हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम साइंस उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और शेडो को कंटिन्यू देखा था कि किस तरीके से इस तरीके के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। इसके बाद हम एक एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ये कहा था कि आपको अपने चारों तरफ रखी हुई वस्तुओं को देखना है, ऑब्जर्व करना है और उन्हें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट यानी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु में वर्गीकृत कर। ठीक है, तो इसका जो टेबल था मैंने आपको होमवर्क से दिया था, इसी टेबल को आज हम डिस्कस करें। तो आपके पास इस टेबल में आप देख सकते हैं, पहले जो है आपके ऑब्जेक्ट यानी वस्तु दी गई है। आपको 3 वस्तुएं दी गई है। आपको ये बताना है कि अगर आप उसमें से देखते हैं तो क्या आपको उससे पूरी तरीके से क्लियरली दिखाई देता है या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार आपको उसे ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट यानी अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं में वर्गीकृत कर। तो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला जो वस्तु है वो है पेंसिल। क्या है? पेंसिल। अब अगर हम पेंसिल की बात करें तो अगर हम पेंसिल से देखें, ठीक है, पेंसिल को सामने रखते हैं, पेंसिल से देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो आपकी पेंसिल है उससे आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं। आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या आप इस वस्तु से देख पाते हैं, तो आप लिखेंगे नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों, पेंसिल एक ऐसी वस्तु है जिससे आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते, यानी जिससे आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तु कैसी होती है आपकी? ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु जैसे कि मैंने अभी बताया, वह वस्तु होती है, वह ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप आर पार नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओपेक, OPAQU, ओपेक यानी अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है रबड़ बॉल। ठीक है, यानी रबड़ की बॉल। अब रबड़ की बॉल से क्या आप आर पार देख पाते हैं? रबड़ की बॉल से आप आर पार नहीं देख पाते हैं, यानी यहाँ पे भी आप लिखेंगे नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप रबड़ की बॉल से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, बिल्कुल भी आर पार आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये कैसी वस्तु है? ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओपेक यानी अपारदर्शी। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास शीट ऑफ राइटिंग पेपर, यानी वह पेपर जिसके ऊपर आप लिखते हैं। तो क्या वो उससे आप आर पार देख पाते हैं या नहीं देख पाते या थोड़ा थोड़ा दिखाई दे? तो जब हम बात करते हैं पेपर की, किसकी बात कर रहे हैं? राइटिंग पेपर की हम बात करते हैं। तो राइटिंग पेपर आपने देखे होंगे कि कुछ कागज ऐसे होते हैं जिससे आप आर पार थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं और कुछ कागज जिससे बिल्कुल भी आप नहीं देख पाते। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं। अब अगर हम बात करें ऐसे पेपर की जिससे आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते, अगर ऐसे पेपर की हम बात करते हैं तो ऐसे पेपर कैसे होते हैं आपके? ओपेक यानी अपारदर्शी। वहीं कुछ ऐसे कागज होते हैं, पेपर होते हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत जो है आर पार देख पाते हैं, आपको हल्का हल्का दिखाई देता है। ऐसे पेपर को हम ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट लें ग्लास,
यानी कांच, जैसे कांच का आपका ग्लास होता है तो आपने कांच लिया। अब अगर जब हम कांच की बात करते हैं तो कांच से क्या आप आर पार देख पाते हैं? आपने देखा होगा कि कांच के आर पार आप काफी क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ तौर पे देख पाते हैं। यानी यहाँ पे आप पूरी तरीके से, यानी फुल्ली आप इसको, इससे आर पार देख पाते हैं, यानी पूर्ण रूप से। तो जब आपको जो है कांच से बिल्कुल साफ आर पार दिखाई देता है, यानी कांच कैसी वस्तु है? ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यानी पारदर्शी वस्तु। तो इसी तरीके से आप और वस्तुएं देखेंगे, उनके बारे में इस तरीके से टेबल बना के लिखें। अब आपका अगला टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, यानी छाया क्या होती है। अब छाया को समझने के लिए छाया क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, किस वस्तु यानी कैसे ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम छाया का जो है निर्माण होता है, इसके बारे में हम समझें। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में तो बच्चों हम बात कर रहे हैं शेडो की, यानी छाया की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है एक लाइट, एक अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर, ठीक है, लाइट आप जला देंगे। अब इस लाइट, चाहे आप टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं, बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, इस लाइट के जो है, इस लाइट को इस तरीके से आपको डालना है कि आपको एक जगह स्क्रीन में, अब इस स्क्रीन पे या पर्दे पे, चाहे वो आपकी फर्श है, फर्श के ऊपर आपको एक कागज जो है फैलाना, इस कागज के ऊपर इस लाइट को आपको डालना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें रखना है और आपको जो है, जो आपने कागज रखा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना। यानी आप एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च के सामने आपको खिलौने रखने हैं, उस खिलौनों को इस तरीके से रखना है कि उसकी जो छाया है वो आपके कागज के ऊपर पड़े। अब इन खिलौनों को आपको क्या करना है, इनकी जब छाया बनेगी उसको आपको आउटलाइन कर लेना है, पेंसिल लेनी है और उसके बाहर बाहर से आउटलाइन कर देना, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कुछ टॉयज लिए, कुछ खिलौने लिए और उनकी परछाई, जैसे कि हमने जो है एक जो है सोल्जर, एक सैनिक का खिलौना लिया, एक सैनिक था, छोटा सा खिलौना था, उसकी हमने परछाई बनाई और उसको आउटलाइन कर। इसी तरीके से हमने एक उड़ती हुई चिड़िया का खिलौना लिया, उसकी जो है परछाई बनाई और उसको आउटलाइन कर दिया। इसी तरीके से एक पेड़ को लिया, ठीक है, पेड़ लिया और पेड़ की जो है परछाई का आउटलाइन बनाई और एक बुक की भी परछाई इस तरीके से आपने आउटलाइन। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने परछाई या शेडो की आउटलाइन बनाई है, इसको अपने फ्रेंड को दिखाना है, अपने दोस्तों को दिखाना है और उनसे पूछना है कि ये कौन कौन से खिलौने। अब आप ये देखेंगे कि परछाई को देखकर जो है, जो आपका फ्रेंड है वो उन टॉयज को, उन खिलौनों को काफी हद तक पहचान। अब अगर हम इस शेडो के कॉन्सेप्ट को देखें, इस छाया के कॉन्सेप्ट को देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी आपने, जैसे कि इस एक्टिविटी में छाया बनाई है, तो जब भी जो शेडो का फॉर्मेशन होता है, छाया का फॉर्मेशन कब होता है, छाया कब बनती है, जब हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है, यानी प्रकाश का स्रोत होता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रकाश का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, पहला प्रकाश का स्रोत, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपके पास एक पर्दा यानी स्क्रीन होना चाहिए,
यानी आपके पास सोर्स होना चाहिए, आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए और पर्दा यानी स्क्रीन होनी चाहिए। अब ये जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी, ये जो हमने एक्टिविटी डिस्कस की, इसमें हमने क्या लिया, लाइट का सोर्स क्या लिया, बल्ब लिया। बल्ब, यहाँ पे हम टॉर्च का उपयोग कर रहे हैं, तो टॉर्च का जो बल्ब है वो क्या है, आपके प्रकाश का स्रोत यानी लाइट का सोर्स। अब हम ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की बात करें तो यहाँ पे हमने खिलौनों का उपयोग किया, ठीक है। अब खिलौनों की बात करें तो खिलौने कैसी वस्तु है, कोई बच्चा बता सकता है खिलौने कैसी वस्तु है, पारदर्शी है या अपारदर्शी होती है, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते। आर पार नहीं देख सकते का मतलब क्या है कि उससे लाइट यानी प्रकाश नहीं गुजरता, उससे जो प्रकाश है वो पार नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, ऐसी वस्तु को हम अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब भी आपकी छाया बनती है, जब भी आपकी शेडो बनती है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास वस्तु होनी चाहिए, और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी यानी ओपेक। क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है, अपारदर्शी वस्तु जो होती है, वो खुद से प्रकाश को पास नहीं होने देती, उससे प्रकाश यानी लाइट जो है आर पार नहीं जाती है, ठीक है। आर पार नहीं जाती है तो वो क्या करती है, वो लाइट का जो पाथ है, प्रकाश का जो पथ है, उसे रोक देती। अब क्या होता है, जब भी ये क्या है, आपका लाइट का सोर्स है, सपोज ये आपका क्या है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है। अब इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रही, प्रकाश क्या हो रही है, एमिट हो रही है, इस तरीके से जा रही है, प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। अब क्या होता है, अगर आप इसके पथ पर, इसके रास्ते पर कोई वस्तु रख देते, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी जो कि क्या है, आपकी अपारदर्शी वस्तु है, तो क्या होता है, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा, अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देती, यही कारण है आपको इसके आर पार दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये खुद से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, गुजरने नहीं देती यानी क्या होता है, ये प्रकाश की जो किरणें इस पर पड़ रही है, जो आपकी लाइट की जो रेज है, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें हैं जो इस पर पड़ रही है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर या अपारदर्शी वस्तु पर पड़ रही है, या प्रकाश की जो किरणें हैं उसे रोक देती। अब रोक देती है तो क्या होता है, यहाँ पे रुक गई, इधर से तो आपके प्रकाश जा रही है, पर इतना इतना एरिया, इतना क्षेत्र जो है वो क्या हो गया, इस वस्तु ने इस प्रकाश को रोक दिया। अब इसने प्रकाश को रोक दिया तो वहां पे क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है, ठीक है, आपको जो है शेडो यानी छाया बनती हुई दिखाई देती है। तो छाया क्यों बनती है, अपारदर्शी वस्तु के कारण, क्योंकि वो जो लाइट रेज हैं उनको रोक देती है, यही कारण है कि शेडो बनती है। अब तीसरी जो जरूरी चीज है वो है आपका पर्दा यानी स्क्रीन। बगैर स्क्रीन के आप शेडो को नहीं देख सकते, छाया को नहीं देख सकते। अब इस एक्टिविटी में जो हमारी स्क्रीन थी वो क्या थी, एक कागज, ठीक है, कागज की एक शीट रखी थी हमने, ठीक है, पेपर रखा था एक, उसके ऊपर आपकी शेडो बनी, छाया बनी, जिसको हमने आउटलाइन। तो हमारे पास जो आपकी शेडो होती है, छाया होती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, पहला आपको प्रकाश का स्रोत चाहिए यानी सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा वस्तु होनी चाहिए, और कैसी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु, तीसरा आपको एक स्क्रीन यानी पर्दे की आवश्यकता होती है, और ये जो पर्दा होता है ये कुछ भी हो सकता है, कोई आपके दीवार हो सकती है, फर्श हो सकता है, आपका जो है कोई कागज रखा है, कहीं कहीं पे कपड़ा रखा है, तो ये आपका स्क्रीन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्टिविटी में हमने क्या समझा। हमने ये देखा, इट सीम्स we need a source of light and an opaque object to see a shadow। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि जब भी हमें छाया बनानी है या छाया का जब भी निर्माण होता है, उसके लिए एक प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता है और अपारदर्शी वस्तु की भी आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश के स्रोत
एक अपारदर्शी वस्तु की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 3, ठीक है। इसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो आपकी शेडो होती है, जो आपकी छाया होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन पे ही प्राप्त होती है, पर्दे पे ही प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रात के टाइम, जैसे कि आप कहीं बाहर खड़े हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है, कि आप खड़े हो जाइए, ठीक है। और आप दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि आपको एक बड़ा सा जो है चार्ट पेपर की शीट है या कोई बड़ा सा कागज लेके उसके पीछे खड़े हो जाए। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को ऑन करना है और अपने फ्रेंड पे जो है टॉर्च की लाइट को जो है फोकस कर। अब जैसे आप टॉर्च की जो लाइट है, टॉर्च का जो प्रकाश है, अपने फ्रेंड के ऊपर फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पीछे जो आपने कागज रखा है उस पे आपके फ्रेंड की शेडो यानी छाया दिखाई। अब आपको क्या करना है, उस लाइट को बंद कर देना है और फिर अपने जो पीछे जो फ्रेंड है जिसने क्या पकड़ रखा है, चार्ट पेपर या कोई एक बड़ी शीट पेपर पकड़ रखा है, उसे कहना है कि आप यहाँ पे से हट जाए। अब फिर से आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के ऊपर जो है लाइट को, प्रकाश को फोकस करना है, टॉर्च की लाइट को आप फोकस करेंगे और फिर आपको पीछे देखना। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने अपने फ्रेंड को, जो है पेपर लेके खड़ा था, जो कि स्क्रीन का काम कर रही थी, उसे जब आपने बोला कि आप हट जाइए, तो आपको अपने जो फ्रेंड आगे खड़ा है उसकी परछाई दिखाई नहीं दे। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फ्रेंड के पीछे एक प्रॉपर पहले पर्दा था जो कि एक कागज की शीट थी। अब आपने उस पर्दे को हटा दी तो आपको उसकी शेडो या उसकी छाया बनती हुई नजर नहीं आ रही। यानी जब भी जो आपकी शेडो बनती है वो हमेशा एक स्क्रीन पे बनती है, एक पर्दे पर बनती है। यानी हमें हमेशा जो छाया है वो एक पर्दे पर ही प्राप्त होती है, बगैर पर्दे के आप छाया को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी क्या क्या देखा कि आपको जब भी शेडो का फॉर्मेशन करना है, छाया बनानी है, तो आपके पास प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए जो कि आपका कोई पेपर हो सकता है, कोई पर्दा हो सकता है, कहीं फर्श हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब आपने कई बार जो है ये देखा होगा कि रात के समय, ठीक है, रात के समय जैसे लाइट चली गई और आप जो है टॉर्च ऑन करते हैं, तो टॉर्च के सामने अगर आप अपने हाथों को रखते हैं तो आपको अपने हाथों की शेडो दिखाई देती है, परछाई दिखाई, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह यानी अपारदर्शी वस्तु की तरह ही कार्य करता है। अब अगर आप अपने हाथों से अलग अलग शेप बनाए, अलग अलग आकार बनाए, तो कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने हाथों से अलग अलग जानवरों के जो है आकार बनाते हैं, तो उसकी जो परछाई बनती है या उसकी जो शेडो बनती है, जो छाया बनती है, वो आपको ऐसे लगती है कि वहां पे एक जो है जानवर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आपको हाथों से जो है अलग अलग आकार बना के, शेप्स बना के जो है क्या किया गया है, छाया बनाई गई है, जो कि ऐसे, ठीक है। तो मानो कोई आपके यहाँ पे जानवर खड़ा, तो हम यहाँ पे से ये कह सकते हैं कि अपने हाथों के माध्यम से आप अलग अलग प्रकार की जो शेडो बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो है शेडो बना सकते हैं, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी एनिमल की, किसी जानवर की क्या है, परछाई, या आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई जो है जानवर खड़ा। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अब जो हमने ये एक्टिविटी पढ़ी, ठीक है, हमने जो पढ़ा तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हम डिस्कस करते हैं। द शेडो कैन बी सीन ऑन अ स्क्रीन, यानी जो छाया है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर यानी पर्दे पर ही प्राप्त होती है। यानी जब भी आप कोई भी शेडो का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी आप वस्तु लेते हैं, वस्तु पर लाइट डालते हैं, तो आपको हमेशा
जो छाया प्राप्त होगी वो एक स्क्रीन पे प्राप्त होगी। जैसे हमने पहली एक्टिविटी में देखा, पहला जो आपकी एक्टिविटी थी उसमें हमने देखा, दूसरी एक्टिविटी में देखा, और इसके बाद अगर हम जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है अपने हाथों से अलग अलग जो जानवर होते हैं उनकी शेप बना के उनकी छाया बना सकते हैं, तो ये भी आपको कहाँ पे प्राप्त होता है, एक स्क्रीन पे प्राप्त होता है, एक पर्दे पे प्राप्त। द ग्राउंड, वॉल of room, a building or other such surfaces act as screen for the shadow you observe everywhere. अब आपने देखा होगा कि रात के समय जैसे कि आप अपने घर पे, ठीक है, घर पे है, आपका कमरा अंधेरा है, आपने लाइट जलाई, लाइट जलाई तो आपके जो है घर पे सामान है, सामान की आपको छाया दिखाई देती है, शेडो दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देती है, दीवार पे दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आपके घर में टेबल रखा है तो टेबल की शेडो या तो आपको फर्श पे दिखाई देगी या फिर दीवार पे दिखाई देगी। आपने कोई लैंप रखा है, कोई आपने बॉक्स रखा है, उसकी जो है छाया आपको या तो फर्श पे दिखती है या किसी दीवार पे दिखती है, इसी तरीके से दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर आप घर से बाहर जाते, घर के बाहर स्ट्रीट लाइट होती है, आपकी सड़कों के किनारों पे लाइट लगी होती है, तो लाइट जब लगी होती है तो आपने देखा होगा कि वहां पे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी जो परछाई है आपको ग्राउंड में दिखाई दे। इसी तरीके से आप चल रहे हैं, आपकी जो छाया है, ठीक है, वो आपको जो है जमीन पे ग्राउंड पे दिखाई देती है। कई बार बिल्डिंग्स या जो घर हैं, घरों के ऊपर आपको जो है अपनी छाया या लोगों की छाया दिखाई देती है। यानी अगर हम बात करें फ्लोर की यानी फर्श की, हम बात करें दीवार की, हम बात करें जो बिल्डिंग्स हैं उनकी, ग्राउंड की बात करें, तो ये सब किसकी तरह एक्ट करती है, एक स्क्रीन की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इनमें हमें शेडो यानी छाया बनती हुई दिखाई देती है। तो ये किसकी तरह कार्य करती है, पर्दे की तरह, शेडो की तरह कार्य करती है। यानी हमारी जो जिंदगी, हमारी जो लाइफ है, हर रोज हम जो है शेडो को बनते हुए देखते हैं और अलग अलग जगहों पर देखते हैं, और ये सारी की सारी जो जगह है जहाँ पे शेडो बनती है, जहाँ पे छाया बनती है, उसे हम स्क्रीन कहते हैं। शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने पहली एक्टिविटी करी थी उसमें हमने क्या किया था, खिलौने लिए, खिलौनों का शेडो बनाया, उसका छाया बनाई, उसके आउटलाइन किया और फ्रेंड को दिखाया, और आपने देखा कि काफी हद तक आपके फ्रेंड ने उस खिलौने को पहचान लिया कि ये इसका आकार कैसा है, ये किसका खिलौना, ठीक है। तो यानी कि शेडो से आपको क्या होता है, काफी समय जो है आपको शेप्स पता चल जाती है, छाया देख के आप ये बता सकते हैं किस चीज की छाया। लेकिन कभी कभी ये मिसलीड कर लेती है, जैसे कि जब आपने अपने हाथों से अलग अलग आकार बनाए, अलग अलग शेप बनाए, ठीक है, शेप बनाए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से शेप बनाए, आकार बनाए, तो आपने क्या देखा, आप आकार तो अपने हाथों से बना रहे हैं, लेकिन जो शेडो बन रही है, जो छाया बन रही है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर की छाया। यानी कभी कभी जो छाया होती है वो हमें मिसलीड करती है, यानी हमें ढंग से ये नहीं पता चलता कि ये किस वस्तु की जो है छाया। Few shadows that we create with our hand and make believe that they are shadows of different animals. तो इसके कुछ जो है एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आप अपने हाथों से अलग अलग आकार बनाते हैं और उससे आप ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई अलग अलग जानवर है, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है, ऐसा आपको प्रतीत। तो बच्चों, आज हमने ये समझा कि शेडो क्या होती है, किस तरीके से छाया यानी शेडो बनती है, और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है, क्या क्या चीजें जरूरी है, ये हमने समझी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इस टॉपिक को घर में जो है स्टडी करना है, पढ़ना है, और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।